क्या हुआ? उससे में लग रहे हो, कोई परेशानी है? अमल की मेहंदी में तुमने कुछ मिला है? मैं जानता हूं ऐसी गिरी हुई हरकत सिर्फ तुम ही कर सकती हो। कासिम दा, अभी से हिम्मत हार गए हो? अभी तो बहुत कुछ देखना है तुमने। ये तो सफर की शुरुआत है, इंग्लिश वाला भी उर्दू वाला भी। And why would I do anything like that? Come on, मैं क्यों मेहंदी में कुछ मिलाऊंगी? याद रखना, अगर अमल के साथ कुछ बुरा हुआ, तुम्हारी बेटी इस घर की बहू है। बुरा तो पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, और बुरा किसने किया है ये मैं भूली नहीं हूं। इस साल पहले जो कुछ भी हुआ था सब कुछ याद है मुझे, इसलिए मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है। अगर याद है तो अच्छी बात है, लेकिन अब उन बातों को याद रखने का कोई फायदा नहीं। जो मुझे एक बार चोट पहुंचाता है मैं उसे कभी नहीं भूलती हूँ। तुम्हारे लिए अब यही बेहतर है कि जो नए रिश्ते हमारे बच्चों के दरमियान बन रहे हैं उन्हें याद रखो। जख्म तो बहुत दिए हैं तुमने मुझे। कई साल पहले का ताल्लुक जो सीनों में दफन है दिलशाद, उसे दफन ही रहने दो हमेशा के लिए। हम सब के लिए यही बेहतर है, वरना तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। कई साल पहले जो कुछ भी हुआ था ना, वो कभी दफन नहीं होगा। मेरे जख्म अभी तक ताजा हैं, और उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे जख्म भी हमेशा हरे रहें। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ दौलत और पैसे की पुजारी होती है। मेरे भाई की मोहब्बत, उसके खुलूस को ठुकरा के तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे जख्म भरना भी आता है और दफन करना भी आता है। तुम शायद भूल रहे हो कि इतने सालों में कुछ बदला हो या ना बदला हो, मैं जरूर बदल गई हूँ, और तुम्हें तो चैन से नहीं बैठने दूंगी मैं। तुम उस वक्त भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी, और आज भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। नुकसान तुम्हारा ही होगा। Really? I mean, तुम अपना भारी नुकसान भूल गए हो? उस वक्त मेरी आह का असर देखा था, और तुम्हारी मोहब्बत तुमसे छिन गई थी। Don't you remember? मगर मुझे खुशी इस बात की है कि फिर भी तुम खाली हाथ ही रही। और तुम भी, है क्या तुम्हारे पास? सब कुछ तो छीन लिया मैंने। जाओ ना, बाहर जाके देखो कैसी हलचल मची हुई है, किसी का हाथ जल रहा है, और यहाँ पर तुम्हारा दिल। तुम फिर भी कभी कामयाब नहीं हो सकोगी। तुमने जो दर्द दिया था मुझे, और वो अमल, उसने जो सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी, या तुम्हारे बेटे के साथ मिलकर मेरी बेटी को वरगला कर घर से भगाने पे मजबूर किया था ना, इन सब चीजों का हिसाब देने का वक्त आ गया। तो मेहंदी में तुमने ही कुछ मिलाया था। मुझे पहले ही शक था। क्या मिलाया तुमने मेहंदी में? थोड़ी सी नफरत और जरा सा इंतकाम, बस, और तो कुछ नहीं। अमल को अपनी घटिया सोच का हिस्सा मत बनाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं क्या कर सकता हूं। याद रखना।
अमल, निशा, तुम कब आई? कहाँ थी तुम? मामा को डॉक्टर के पास लेकर गई थी तो इस वजह से लेट हो गई। लेकिन मैंने सुना है कि मेहंदी में केमिकल बहुत ज्यादा था और तुम्हारे हाथ सारे जल गए और तुम्हारा फंक्शन भी इतना जल्दी खत्म हो गया। ये सब कैसे हो गया? मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या हुआ है। मुझे तो जहां तक पता है कि पार्लर वाली तो बहुत एहतियात करती है इन मामलों में। तुमने पूछा नहीं, पता नहीं करवाया? पता नहीं यार, पता नहीं ये सब कुछ कैसे हुआ। शायद कोई केमिकल रिएक्शन या एलर्जी। ये कोई एलर्जी तो नहीं लग रही। ये तो पूरे जले हुए हैं तुम्हारे हाथ। तुमने पता नहीं करवाया? ये सब कैसे हुआ? तुमने जाने दिया उन पार्लर वाली को? इसमें उन लड़कियों का क्या कसूर है? मेहंदी तो दिलशाद आंटी की ऑर्डर पे तैयार करवाई गई थी ना। शायद मेहंदी बनाने वालों से कुछ हुआ है। I don't know। ये ठीक भी होंगे या नहीं? ठीक हो जाएंगे अमल, इतनी परेशानी की बात नहीं है, इंशाल्लाह। तुम बताओ, आंटी कैसी हैं? मामा की तबीयत बेहतर है। डॉक्टर ने मेडिसिन कंटिन्यू रखने को कहा है। अब देखो क्या होता है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। तुम बस उनका ख्याल रखा करो। तुम कितनी अच्छी हो ना अमल, अपने दर्द में भी मुझे दुआएं दे रही हो। मेरी दिल से ख्वाहिश है, मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम ज़हीन के साथ हमेशा बहुत खुश रहो। थैंक यू। लेकिन मैं ये शादी अपने लिए नहीं कर रही। तुम ये दुआ करो कि मेरी मम्मा, मेरा भाई इस शादी से खुश रहे। तो फिर जिंदगी कैसे गुजरेगी? मुझे सिर्फ अभी ये वक्त गुजारना है। इस तरह मेरा भाई बड़ा हो जाए तब मैं अपनी जिंदगी के फैसले अपने लिए करूंगी। तो फिर अमल, तुम्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए। देखो अभी भी वक्त है, तुम सोच लो। ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने फैसले पे बाद में पछताना पड़े। तो तुम क्या करोगी? जो अल्लाह को मंजूर। राफे, तुम सोए नहीं अभी तक? नींद ही नहीं आ रही आप भी। आपके हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, अब दर्द नहीं है, बिल्कुल ठीक हूं मैं। तुम जाओ, जाकर सो जाओ। कोई बात करनी है तुमने मुझसे? भाभी, मुझे ना ज़हीन भाई बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। रेहान भाई बहुत अच्छे थे। आप मुझे इससे शादी कर सकती हैं। इस सवाल का जवाब तो नसीब के पास है ना, मेरे पास नहीं है। अगर मैं बड़ा होता ना तो पक्का आपकी शादी आपकी मर्जी से ही करवाता मैं। ये शादी भी मेरी मर्जी से ही हो रही है। मुझे तो नहीं लगता। इतना सोचो नहीं, चलो जाकर सो जाओ, बहुत लेट हो गया। आप यहाँ परेशान हैं तो मैं कैसे सो सकता हूँ? मेरे प्यारे भाई, मैं परेशान नहीं हूँ, तुम भी परेशान मत हो। चलो जाओ। लेकिन अगर नींद ना आई ना तो मैं टीवी देख लूंगा फिर। ठीक है। मैं ये सब तुम्हारे और मम्मा के लिए कर रही हूँ राफे। अल्लाह पाक मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे और मेरी कुर्बानी को कबूल फरमाए। आमीन।
कहती थी ना, अमल तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। रेहान, जब देखो अमल अमल अमल। देखा तुमने कैसे मतलब पे गिरगिट की तरह रंग बदल लिया उसने। लेकिन वो क्या है ना, अकल के अंधों को कभी समझ ही नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमल मुझसे प्यार करती है, मुझसे मोहब्बत करती है, मुझसे सच्चा प्यार करती है। अमल कैसी है? अमल ठीक है। मेरी फूल जैसी बच्ची के हाथ चल गए। मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो। आपका और दिलशाद बेगम का ये बिजनेस के अलावा ऐसा क्या है जिससे दुनिया को राजदारी है? अच्छा, तो तुमने मेरी और दिलशाद की बातें सुन ली है? जी हाँ, बीवी हूं मैं आपकी, इतना हक रखती हूं मैं। अगर बीवी होने का हक रखती हो तो करीब आकर सुन लेती। छुप के सुनने की क्या जरूरत थी? बात को घुमाने की जरूरत नहीं है, मुझे ठीक से जवाब दें। आपका और दिलशाद बेगम का क्या ताल्लुक था? और ये गुस्से में आप दोनों क्या बातें कर रहे थे? अच्छा, तो तुम बैकग्राउंड जानना चाहती हो? चलिए मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। दिलशाद हमारे फैमिली फ्रेंड की बेटी है। मैं, दिलशाद और नौशीन हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हम तीनों का एक ही ग्रुप था, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। गुजरते वक्त के साथ नौशीन मुझे अच्छी लगने लगी और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। हमने ये सोचा था कि हम जल्दी शादी कर लेंगे, लेकिन इसी दौरान मुझे पता चला कि दिलशाद मुझ में इंटरेस्टेड है। वो मुझे पसंद करती है। क्या दिलशाद आपसे शादी करना चाहती थी? हाँ, लेकिन उसकी मोहब्बत वन साइडेड थी हमारे फैमिली फ्रेंड्स होने की वजह से। उसके और मेरे पेरेंट्स ये चाहते थे कि दिलशाद और मेरा रिश्ता तय हो जाए, लेकिन मैंने इनकार किया क्योंकि मैं नौशीन से कमिटेड था। बस उसके बाद वो मेरी दुश्मन बन गई। उसने हर तरह की कोशिश की कि मुझे और नौशीन को अलग करे, मगर वो कभी मेरी फैमिली को तोड़ ना सकी। फिर उसने चाहा कि वो बिजनेस की दुनिया में मुझसे टक्कर ले। उसने एक बिजनेसमैन से शादी की जिसके बिजनेस के साथ साथ उसने एक अपना बिजनेस भी शुरू किया, वो जो मैं करता था। और हर जगह बिजनेस में उसने मुझे हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश की। दिलशाद मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरी इतनी बड़ी दुश्मन बन जाएगी। इसीलिए दिलशाद आपसे नफरत करती है।
और इसीलिए वो बासिल और हानिया की शादी के खिलाफ थी। ये सब जानते बूझते हुए आपने मेरी अमल का रिश्ता उस घर में क्यों किया? कहीं वो इन सब बातों का बदला मेरी बेटी से ना ले। कासिम अगर मेरी अमल को कुछ हुआ ना। तुम फिक्र नहीं करो, दिलशाद कुछ नहीं करेगी। अमल को सेव करने के लिए हमने ये शादी की है। और फिर ज़हीन भी अच्छा लड़का है और दिलशाद की बेटी अब हमारी बहू है। तुम सिर्फ ये सोचो कि दिलशाद का बिजनेस ज़हीन और अमल के हिस्से में आएगा, जिससे वो अपनी आने वाली अगली जनरेशन को भी फायदा पहुंचा सकती है। अमल अब लावारिस नहीं है, वो कासिम दाद की बेटी है। मैं सब संभाल लूंगा, डोंट वरी। कैसे हैं आप रेहान भाई? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। वैसे आपको मैथ्स टीचर कहने की क्या जरूरत थी? मैंने तो सबको बता दिया कि आप मेरे फ्रेंड हैं। थैंक्स बड़ी। राफे, मुझे एक फेवर चाहिए था, अगर तुम कर सको तो। जी रेहान भाई, कहें। मुझे अमल से मिलना है। क्या फायदा, तो बहुत देर हो चुकी है। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, आप रुके, मैं आप ही को लाता। नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे उससे सरप्राइज देना है। अगर तुम मुझे बस उसके कमरे तक ले जाओ। अच्छा चलें, मैं लेके चलता हूँ। चले। आज तो बोलो, तुम यहाँ सब क्या कर रहे हो? अंदर कैसे आए? तुम जानती हो मैं इस घर में और लोगों को भी जानता हूँ। राफे, तुमने एक बच्चे को भी अपने साथ मिला लिया। उससे क्या पता कि तुम यहाँ पर क्यों आ रहे हो? अमल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। जान, प्लीज जाओ यहाँ से। तुमने वक्त देखा है? किसी ने देख लिया तो क्या होगा? तुम समझ रहे हो ये सब नॉर्मल लग रहा है तुम्हें? मेरी शादी हो रही है, जाओ यहाँ से। जानता हूँ ये दास्तान खत्म होने जा रही है, इसलिए एक बार अपनी मोहब्बत का इकरार कर दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे इस इकरार के सहारे मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार दूंगा, तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। एक बार बोल दो प्लीज, एक बार। ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम छोड़ो इस बात को, तुम चलो। अमल, तुम्हारे हाथ में तो जख्म है। मेहंदी से एलर्जी होगी। ये तो जख्म बन गया अमल। तुम्हारा मेरे जख्मों से कोई लेना देना नहीं है। खुदा का वास्ता जाओ। तुम मुझे जख्म दे के जी सकती हो अमल, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। यार प्लीज जाओ यहाँ से, इससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ पर देख ले और मेरे लिए कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। प्लीज जाओ, फिर से तमाशा होगा। रेहान प्लीज। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। खुदा का वास्ते, मोहब्बत करते हो ना मुझसे? हाँ। तुम्हें मेरी कसम है कि तुम दोबारा कभी नहीं आओगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। अगर यही मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है तो मुझे मंजूर है। मैं चला जाता हूं, लेकिन एक बात याद रखना अमल, के जिंदगी में कभी भी अगर तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो या अपने आप को अकेला खड़े पाओ कहीं, तो एक बार पलट के देख लेना।
मैं हमेशा तुम्हें पीछे खड़ा मिलूंगा। दिल से दूर हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे खुदा हाफिज। रिश्ते हो शराब जैसे, तन्हा हम ये सह न पाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं। मौला रे, तू ही मेरा है गवाह। मौला रे, हाय मेरा क्या गुनाह। मौला रे, तू ही मेरा है गवाह। मौला रे, हाय मेरा क्या गुनाह। मौला रे, नहीं हो मेरी लकीरों में ध्यान, मुझे माफ कर देना। खुदा का वास्ते, तुम मोहब्बत करते हो ना मुझसे? हाँ। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम है कि तुम दोबारा कभी नहीं आओगे। मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। वो चांद बुझ गया है, सूना सूना हो गया है, दिल का आसमान जैसे। किसको राज ना बनाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं। मौला रे, तू ही मेरा है गवाह। मौला रे, हाय मेरा क्या गुनाह। मौला रे, तू ही मेरा है गवाह। मौला रे, हाय मेरा क्या गुनाह। मौला रे, शेख साहब से कंपनी की सारी डिटेल्स मंगवा ली हैं मैंने, तुम्हें ईमेल कर दिए, चेक कर लेना। करती हूँ चेक। बस मैं ये चाहता हूँ कि कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाए, बहुत जल्द कंट्रोल में कर लूंगा इसे। आंटी के सामने मुंह तो खुलता नहीं है, कंट्रोल कैसे करोगे? कम ऑन यार, अब फिर से शुरू मत हो जाना। हो जाती हूँ खामोश, खुश हो जाओ तुम। और खुश तो हो गई, जाहिर सी बात है, दूसरी शादी जो हो रही है तुम्हारी। यार मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं, रात को समझाया था ना, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? कैसे समझूं? तुम मेरी सौतन लेकर आ रहे हो। देखो माँ, कुछ दिन तुम्हें एक्टिंग करनी होगी। एक बार मॉम की जिद पूरी हो जाए ना, अगले ही दिन छोड़ दूंगा उसे। तुम सबके सामने खुद को नॉर्मल रखो। एक बात सोचो, शादी के अगले ही दिन सारा बिजनेस मेरे हाथ में होगा, और अब अगर मैंने इनकार किया ना, तो ये सब कुछ हाथ से चला जाएगा। सोचो। और देखो, मॉम तो ऑफिस में भी नहीं आएंगी, उनका पीए आएगा, वो भी घर। ऑफिस में मैं सिर्फ अकेला आऊंगा। सोचो, प्लीज अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड,
लेकिन तुम्हें भी तो समझना चाहिए, अपने शौहर के लिए किसी लड़की को बीवी बनता देखना कितना अजियतनाक होता है। क्या ये सब कुछ सहने के लिए मैंने तुमसे शादी की थी? अच्छा, आई एम सॉरी, आई कैन अंडरस्टैंड यू। हे गाइस, हेलो शाजिब, कैसे हो? आई एम गुड। तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे हम लोग। अच्छा, कम ऑन यार, तुमने आज भी मुझे बिजनेस डिस्कशन के लिए बुलाया है यार। अब तो तुम शादी कर रहे हो, एटलीस्ट आज तो बिजनेस की बातें छोड़ दो। मेरे लिए शादी से ज्यादा मेरा बिजनेस जरूरी है। करेक्ट। वेल, माँ एक नई असाइनमेंट शुरू करने जा रही है और मैं चाहता हूं तुम इसकी हेल्प करो। किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। डोंट वरी, मैं वहां के साथ डिस्कस कर लूंगा। वैसे ये बताओ कि हनीमून का क्या प्लान है? क्या सोचा, कहाँ जा रहे हो? मुझे टीज करने के लिए तुम पूछ रहे हो ना? पूछो। हाँ तो बताओ, कहाँ जाओगे तुम? कहीं नहीं जाना मुझे। What do you mean by कहीं नहीं जा रहा यार? हनीमून पे कहीं नहीं जा रहे? जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन महा के साथ। वो भी बहुत जल्द। महा के साथ? ओके, तो फिर अमल के साथ क्यों शादी कर रहे हो? बाय द वे, तुमने ज़हीन को बताया नहीं? तुम तो अमल को पहले से जानते हो ना? तुम अमल को जानते हो? हाँ, आई नो हर। क्यों? कब से? अरे यार, शी वॉज माई यूनिवर्सिटी फ्रेंड, हम लोग साथ में पढ़ते थे। एनीवेज, तुम मुझे बताओ क्या बात कर रहे थे हम लोग, क्या डिस्कशन थी? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। हमारी तबीयत कैसे है? मच बेटर। बर्निंग सेंसेशन है लेकिन मेडिसिन ले रही हूँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बासिल से कोई बात हुई, कोई कॉल? नहीं, दोबारा बात नहीं हुई। इनफैक्ट जिस नंबर से पहले कॉल आई थी वो नंबर भी ऑफ जा रहा है अब। ठीक है, अब उनकी हाइड एंड सीक खत्म होने वाली है। मेरे कुछ लोग हैं जो बासिल और हानिया को ट्रेस कर रहे हैं, होपफुली बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएंगे। तुम्हें कोई परेशानी हो, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। नहीं अंकल, मैं जिस मुश्किल में हूँ मुझे नहीं लगता कि आपके पास उसका हल है। जीने से यूं हो गई है सांसें बदगुमान जैसे, जिंदगी बनी है हर पल कोई इम्तिहान जैसे, जिसके दम से रोशनी थी अब वो चांद बुझ गया है, सूना सूना हो गया है दिल का। तुम्हारा मेरे जख्मों से कोई लेना देना नहीं है, खुदा का वास्ता जाओ।
तुम मोहब्बत करते हो ना मुझसे? तुम्हें मेरी कसम है कि तुम दोबारा कभी नहीं आओगी। तू ही मेरा है गवाह मौला रे, हाय मेरा क्या गुनाह मौला रे। रेहान, रेहान, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट कीमा करेले बनाए। अभी मुझे भूख नहीं है। रेहान, ऐसा कब तक चलेगा? तुमने अपने आप को कमरे में कैद करके रखा है, ऑफिस भी नहीं जा रहे। बस कर दो, क्या हालत बना रखी है। क्या करूं? आप ही मेरे बस में नहीं है। मैं चाहकर भी अमल को अपने आप से दूर नहीं कर पा रहा। मैंने उसे अपनी मोहब्बत का वास्ता भी दिया था, लेकिन वो नहीं रुकी, जा रही है। मैं भी यही सोच रही थी उस लड़की के बारे में, लेकिन कितनी सेल्फिश निकली। जरा कदर नहीं की तुम्हारी मोहब्बत की, पैसे को तरजीह दी तुम्हारी मोहब्बत पे। ऐसी लड़कियों को मोहब्बत के वास्ते नहीं दिए जाते, रास्ते दिए जाते हैं। दफा करो, रास्ता दे दो, जाने दूर से। नहीं आप ही, मेरा दिल नहीं मानता कि अमल ने दौलत, आराम और आसाइश के लिए मुझे छोड़ा है। वो ऐसी लड़की नहीं है। मेरा भाई, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें अमल को भूलना होगा, अपनी जिंदगी में वापस आना होगा। बस कर दो। अच्छा, क्या मेरी और अम्मी की तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं? ऐसा मत करो रेहान, हम तुम्हें इस तरह से बिखरा हुआ नहीं देख सकते। अभी आप और अम्मी मेरे लिए बहुत अहम है। मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ठीक हो ना? तो फिर बाहर आओ, आके खाना खाओ, मैं इंतजार करूंगी। दिलशाद फोन ही नहीं उठा रही। तो तुम्हें ऐसे फोन करने की जरूरत क्या है? क्यों कर रही हो? इतनी अहमियत क्यों दे रही हो? दिलशाद से आपका कोई भी ताल्लुक रहा हो, लेकिन अब वो मेरी अमल की होने वाली सास है। यहाँ से नाराज होकर गई थी, जो अच्छी बात नहीं है, इसलिए सोचा उनसे पूछ लूं। मैंने जो कुछ भी किया दिलशाद को समझाने के लिए किया कि वो अमल को तन्हा ना समझे। वो कासिम दाद की बेटी है। एक मिनट, कहीं तुम मेरे और दिलशाद के पास्ट को लेके इनसिक्योर तो फील नहीं कर रही? मुझे आपके पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा आज मेरा है और माजी से मुझे गिला नहीं। देखो देखो सोनिया, नाशीन के जाने के बाद अगर मेरी जिंदगी पे किसी का भी हक है तो वो तुम हो। दिलशाद के साथ मेरा माजी जरूर रहा है, लेकिन वो कभी भी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी। और आज के ताल्लुकात में तुम्हारे सामने है। मेरा बात करने का वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। और
तुम्हें अमल की तरफ से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो एक बहुत ही सेंसिबल लड़की है। देखना, बहुत जल्द वो दिलशाद के घर में अच्छी तरह सेटल हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। रिलैक्स। दिलशाद से हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख रही हो। अमल का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। वो दिलशाद की सारी जायदाद और बिजनेस की मालिक बनने वाली है। हमें तो खुश होना चाहिए। बस तुम शादी की तैयारियां करो।